का अपमान है और कुछ नहीं। ठीक है कंप्यूटर बाबा जी, अब ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है, आपको लगता है कि जो धर्म गुरु हैं, जो एक बड़े पदों पर आसीन हैं, जिन पर लोगों का भरोसा होता है, विश्वास होता है, उनका चरित्र एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होता है, जो आरोप लगा रहे हैं अब उन पर भी छींटाकशी की जा रही है, और जो जिन पर लग रहे हैं उन पर तो पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो ही गया है। तो आपको लगता नहीं कि इससे कहीं ना कहीं एक जो धार्मिक परंपरा है, संत परंपरा है, उसको आघात पहुंचता है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। चार शंकराचार्य, और शंकराचार्य जो होते हैं, देखिए हमारे यहाँ यह अखाड़ा परिषद भी यदि हमारे वहां, तो हमारे पूर्व में हजारों साल पूर्व जो है शंकराचार्य हुआ करते थे, उन्होंने इसका निर्माण किया। और आज परिस्थिति हम ये देख रहे हैं कि मैं जज साहब से अभी आपके सामने जज साहब बैठे हैं, अभी बात कर रहे थे, उनसे भी प्रश्न है हमारा उनसे कि आप वो बताएं कि जो ऐसे कोई भी जिसके पास 26 और 27 और गंभीर केस हैं, और ऐसे लोग यदि किसी पर टीका टिप्पणी करे, उसका केस को बनवाए, तो क्या सरकार न्यायपालिका को नहीं देखना चाहिए? आखिर ये खुद ही इतने गलत कर्म किए हैं, उसने नाना प्रकार के 420 जैसे काम किए, बहुत सारे केस हैं जिसको हम बोल नहीं पा रहे हैं, लेट टाइम हो जाएगा। ऐसे लोग का भी क्या इनकी बात मान करके और इनकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, FIR की जाएगी? ये बड़ी सोचनीय और विचारनीय बात है। एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि यह काम यदि दोष हमारे योगी जी हैं, वो भी भगवा ड्रेस पहने, यदि वो योगी पे भी कोई ये लगाता, तो कंप्यूटर बाबा जैसे हमारे और बैठे हो सीताराम दास, बहुत सारे महात्मा हैं, हम सब उनके साथ भी खड़े होते और बोलते कि ये गलत तरीका है। आप किसी को भी दोष लगा दो, तो दोष कौन लगा रहा है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आज हमें लगता है कि सत्ता और सनातन को बदनाम किया जा रहा है, सत्ता सनातन में विवाद की स्थिति बनाई जा रही है, भगवा को बदनाम किया जा रहा है, सनातन को बदनाम किया जा रहा है। और इसके लिए हम संत समाज को भी चाहिए, भगवा को भी चाहिए कि हम सब एक होके और अपनी बात रखें, और ऐसा काम ना होने दे जिससे हम हमारे संतों में दो फाड़ हो, हमारे सनातन में दो फाड़ हो, हमारे भगवा में दो फाड़। बहुत ज़रूरी बात कह रहे हैं आप सीताराम दास जी महाराज। हम देख रहे हैं जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण तो नज़र आता है, ये पोलराइजेशन तो नज़र आता है। आपको लगता है कि ये जो एकता की बात कही जाती है, वो कितनी एकता है, वो ऐसे मामले आने के बाद, एक्सपोज होने के बाद सामने आ जाता है? और ये खुद ही सवालों में फंसने जैसा नहीं है क्या? जब यूनिटी नहीं होती है तो दो तरह की आवाज़ें उठना तो लाजमी है। निश्चित रूप से जिस तरह का यह अभी जो माहौल क्रिएट किया गया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जब सनातनियों की ही आपस में विभेद पैदा होगा, जब सनातनी आपस में लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से षड्यंत्रकारी जो हमारे देश के डेमोग्राफी को चेंज करने का कुचक्र रचा जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र हो रहा है सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए, वह कहीं न कहीं सफल होते नजर आ रहे हैं। उनको आनंद आ रहा है कि सनातनी आपस में इस प्रकार के जो है अभद्र कृत्यों में जो है उलझा पड़ा है, किसी को कोई आरोप लगा रहा है, किसी को कोई आरोपित कर रहा है, आक्षेप कर रहा है, तो ये सब अत्यंत घृणित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर, मानिए उनके ऊपर FIR है 25 हो, 26 हो, 27 हो, लेकिन उनको भी अपना पक्ष कहने का अधिकार है। किसी के ऊपर FIR जो हो जाने से वो अपना पक्ष न कह पाए, ऐसा कोई कानून और संविधान में लिखा हुआ नहीं है। वो अपना पक्ष रखे हैं, उसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जांच के दौरान दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संपूर्ण जनमानस और धर्माचार्य का मांग है, इस प्रकार के किसी के ऊपर, किसी के पद प्रतिष्ठा और किसी के सम्मान से खेलने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अगर इनके अंदर कोई दोष है तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये निर्दोष है तो जो इनके ऊपर दोषारोपण करने का कुचक्र रच रहा है, उसके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसी विधि व्यवस्था से होना चाहिए। जितना इनको विधि व्यवस्था से दंडित करने का जो यह धाराएं हैं, इन्हीं धाराओं में उनके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, तभी न्याय मिलेगा। अब होगा, नंबर आएगा नहीं। ठीक है, जस्टिस AN मित्तल जी, ये जो मामले सामने आ रहे हैं, ये उनमें एक अलग तरह की संवेदनशीलता है सर। हम देखते हैं कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की भी बात करते हैं, तो ऐसे मामलों में ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती है SIT की या मॉनिटरिंग की। ये और ज़्यादा सख्त होना चाहिए, क्योंकि यहाँ धार्मिक भावना का सवाल है, और भावना कई बार लोगों की कानून को नहीं समझती है, क्योंकि एक भक्ति का जो एक कहते हैं हम, हमारी जो एक मानसिकता है ना, वो जो तथ्य है उनको दरकिनार कर देती है कई बार। देखिए, पहले तो मैं माननीय कंप्यूटर बाबा के प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा कि FIR करने वाले जो व्यक्ति हैं, ब्रह्मचारी जी,
वो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, ना ही चक्षुदर्शी साक्षी हैं। परंतु अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है कि अगर किसी भी व्यक्ति की जानकारी में ऐसा कोई कृत्य आता है तो उसका ये दायित्व बनता है कि वो इस प्रकार की सूचना को पुलिस तक पहुंचाए। तो वो केवल एक सूचना पहुंचाने वाले हैं और जो पीड़ित बच्चे हैं उनके बयान के आधार पर ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए राजा दशरथ पर भी बहुत विपत्ति आई, बहुत बड़े बड़े संतों पर बहुत विपत्ति आई, और तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि जाको प्रभु दुख दारुण देही ताकि मति पहले ही हर लेही। तो बहुत अच्छा। ये एक ग्रहों का खेल हो सकता है। दूसरा मैं मानता हूँ, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि स्वामी अविमुक्तानंद जी ने इसमें माघ मेले में जो अहंकार दिखाया था कि मैं पालकी से ही गंगा स्नान करके जाऊंगा और क्या ये दरोगा मुझको गाइड करेगा, मैं क्या दरोगा की बात को मानने के लिए बाध्य हूँ, मुझको क्या डीएम रोक सकता है, इतना अहंकार मान्यवर संत को शोभा नहीं देता है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो सकता है। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जाको प्रभु दुख दारुण देही ताकि मत पहले ही हर लेही। हो सकता है उनकी मति हर ली गई हो और इस प्रकार का एक जो चक्र है या कुचक्र है, जो भी आप कह लें, इस प्रकार का एक घटना सामने आई है। अगर वो अहंकार उन्होंने वहां ना दिखाया, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि ये उनका अहंकार था। जब सारे साधु संत, सारे अखाड़े पैदल गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, गंगा पूजनीय है और गंगा में स्नान करना ही जरूरी नहीं है। दरस परस मज्जन कर पाना, हरें पाप यह कहत विधाना। गंगा जी का दर्शन कर लीजिए, जी पान कर लीजिए, वही पर्याप्त है। कंप्यूटर बाबा जी आऊंगी मैं आपके पास। जी, पालकी में जाने की जिद करना उनका एक अहंकार था। हो सकता है कि ईश्वर ने, ठीक है, देखिए सब कुछ जो करता है ईश्वर करता है। मैं ईश्वरवादी हूँ, ठीक है, जो कुछ करता है ईश्वर करता है। हो सकता है ईश्वर ने उनके इस अहंकार ठीक है। कंप्यूटर बाबा जी कुछ कह रहे हैं, मैं बीच में आपको बहुत माफी के साथ रोकना चाहती हूँ सर। जी जी, कंप्यूटर बाबा जी बोलिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, जज साहब आप सही कह रहे हैं। पर एक और बात सुनिएगा, आप ये भी बताइएगा कि जो आपने कहा कि यहाँ एक आईएएस अधिकारी जो है एक बनाया जाता है, इसका विवेकशील होता है, तो क्या यदि रोकने का तात्पर्य है कि चोटी पकड़ पकड़ के खींची जाए, मारा जाए, जूतों से मारा जाए, साथियों को मारा जाए? आपने ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वीडियो बता ले जाके उसमें और मारा गया पुलिस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा कितने तरीके से पीटा गया, एक भी केस उसके ऊपर बना है? अधिकारियों पर क्या हुआ? न वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपने गलत किया और ना ही कोई इन्होंने रिपोर्ट भी लिखाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि हमारा सनातन फिरता रहे, हमारे सनातन जूता खाते रहे, हमारा भगवा फिरता रहे और आप चुप रहे और नया ला करके उल्टा लगा दिया है, हमारे भगवाई पर दोष लगा दिया है कि अब हमारे पूज्य शंकराचार्य के ऊपर दोष लगा दिया। तो वहां ठीक था क्या? वहां नहीं करना था, ठीक है, मारना चाहिए था, मारा। लेकिन कंप्यूटर बाबा जी बहुत से लोग यहाँ पर भी जी, मैं सम्मान पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन का कार्य लॉ एंड ऑर्डर को देखना होता है। प्रशासन ने जब सबके लिए एक से नियम बनाए हैं और उसमें कोई जबरदस्ती करना, देखिए आप पूरे वीडियो को देखें, पहले पुलिस वाले का कॉलर पकड़ा गया है, मान्यवर, पहले पुलिस वाले का कॉलर पकड़ा गया है, उसको धक्का दिया गया है। तो पुलिस वाला जो वर्दी में है वो भी अपनी इज्जत रखता है। वो इस प्रकार का कृत्य भी, चाहे वो बटुक हो चाहे वो सन्यासी हो, उनको भी नहीं करना चाहिए। शालीनता से मतलब ऐसा मारना चाहिए, मतलब ठीक हुआ। नहीं, आपका कहना है कि ठीक हुआ, जूता मारना चाहिए। अच्छा, कॉलर पकड़ना ठीक था? पुलिस वाले का कॉलर पकड़ना ठीक था आपकी नजर में? बताइए। मारना चाहिए, उन्होंने ठीक है, कोई तकनीकी खामी है, आवाज साफ नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है, आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बनाने में नहीं, मारना नहीं है, लॉ एंड बल का प्रयोग किया जा सकता है। मित्तल जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं शब्दों से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं उसी जो है वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का 10 उदाहरण हैं, 10
जगहों पर उदाहरण मिलता है कि यही कुकृत्य, यही जो है सत्ता का अहंकार 10 बार वर्णन मिलता है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ के साथ दिखाया, लेकिन वहां पर भी राजा दशरथ और भगवान श्री राम दंडवत हुए हैं धर्म को लेकर के, गुरुजनों को लेकर के। लेकिन मैं एक चीज मित्तल साहब, मैं आप जो है धर्म के साथ और कानून के भी बहुत अच्छे जानकार हैं, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। अभी एक नई फाइल आई है, एप्स्टीन फाइल का नाम आया है, उसमें सैकड़ों मंत्रियों का नाम। क्या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिल्लाता फिरूं कि मेरे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, मेरे जो है मंत्री ऐसे हैं? नहीं, जो आशुतोष जी कर रहे हैं वह कुकृत्य है और वह गलत है। मुझे लगता है कि जो शंकराचार्य का पद है, जैसे कि एक हमारे भारतवर्ष में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गवर्नर्स को एक विशेष अधिकार दिया जाता है संविधान के अनुसार, वैसे ही धर्म नियम के अनुसार जो है शंकराचार्य की गद्दी को कुछ विशेष अधिकार हैं। उनको पालकी में जाने का अधिकार है। आप तो जानते हैं कि नियम यही कहता है कि अगर वो उन्हें प्रधानमंत्री भी निमंत्रण दें तो उन्हें अपनी सिंहासन ले जाने का छूट है, उन्हें अपने सिंहासन पर ही बैठने का अधिकार है। तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है ठीक है, उन्होंने अहंकार किया। मैं इसी चैनल से मंच से मैंने बोला था कि अहंकार त्याग करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जब उनके पद की प्रामाणिकता मांगी गई प्रशासन द्वारा, उनके लिए जो है क्या वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वही अधिकारी मांग सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हैं या देश के प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं क्यों शंकराचार्य के रूप में आप अनेकों जगहों पर उनको निमंत्रण दिए हैं, क्यों वहां पर जमीन अलॉट हुई है? क्या प्रशासन के वो अधिकारी पूछ सकते हैं? मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ यह प्रशासन का एक द्वंद्व है और कुछ नहीं। ठीक है, स्वामी शैलेशानंद गिरि जी, अक्सर ऐसे मामले आते हैं लेकिन मामले तूल वही पकड़ते हैं जहां राजनीति की एंट्री हो जाती है, राजनीतिक बयानबाजी जहां आ गई। मुझे लगता नहीं कि जो धार्मिक चोले में लोग होते हैं, जो धर्म से जुड़े लोग होते हैं, उनको थोड़ा परहेज करना चाहिए एक राजनीतिक बयानबाजी से, ताकि उनकी जो प्रतिष्ठा है वो सवालों के घेरे में ना आए। देखिए सोनल जी, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि साधु संत को सेंट्रिस्ट होना चाहिए, ना तो लेफ्टिस्ट होना चाहिए ना राइटिस्ट होना चाहिए। उनको सेंट्रिस्ट होना चाहिए। वे स्वयं में एक साक्षी भाव के अंदर जन्म को जीते हैं। वो साथ में याद रखिएगा, अभी जो विषय चल रहा था बड़ा अच्छा विषय था। क्रोध और दंभ के अंदर बहुत माइनर था, डिफरेंस है। दुर्वासा और परशुराम क्रोध भट्टारक थे, किंतु उन्होंने न्याय के लिए कई बार क्रोध दिखाया। ये शासन की भी एक भूमिका बनती है कि उस क्रोध को समझे, वो क्रोध किस परिस्थिति जन्य क्रोध है। यदि वो दंभ के अंदर परिवर्तित हो जाते तो निश्चय ही, जैसा कि जज साहब ने कहा, जस्टिस जी ने, कि वो फिर दंडनीय होता है, उसके अंदर बल प्रयोग होता है। किंतु याद रखिएगा, शासन के समक्ष खड़े हो जाने वाला, राम के समक्ष भी खड़े हो जाने वाला परशुराम था। क्रोध के अंदर उनसे भी कहीं न कहीं त्रुटि हुई, किंतु उसके अंदर राम ने उनको दंडित नहीं किया। राम ने उनको शिव पर शिव अपनी, जिसे कह सकते हैं कर्तव्य का आईना दिखाया, उन्हें एक दर्पण दिखाया। तो यहाँ पर मैंने कहा ना, पहली पंक्ति में कहा, पहले वर्जन में, राज सत्ता और धर्म सत्ता, इन दोनों के मध्य के अंदर क्रोध और दंभ का माइनर सा डिफरेंस जो उसको उल्लंघा जा रहा है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे मानक टूट रहे हैं, मर्यादा के धागे टूट रहे हैं। तो टूटने मत दीजिए, हम सबकी ये साझी जवाबदारी है और विशेष तौर पर शासन की एक जवाबदारी ज्यादा है। जी जी, कंप्यूटर बाबा जी, जी अब जिस तरीके से हमें अभी जी कहिए, आप कहिए, बोलिए प्लीज। हमारा कहना है, हमारे जो पूर्व जज साहब है उन्होंने सही उत्तर नहीं दिया है कि आपने कार पकड़ी तो उस पर तो एक्शन हो गया, और जिसने पकड़ी वो उस पर हो गया, पर जिसने इतने जूते मारे, बात पकड़ के खींचे, अरे बात पकड़ने में महाभारत हो गई है जज साहब। ऐसे किसी को भी अधिकारी, जिसको अधिकारी बनाया जाता है, वो बुद्धि और विवेक का काम करता है। इनको लौटाने का कैसा करना चाहिए? इनको किसी कमरे में बंद कर देना था कि मारना था, घसीटना था, जूते मारना था? ये हमारे भगवा का अपमान हुआ है। भगवा और आपके जैसे भी होंगे ना तो हम लोग को न्याय लेकिन कानून इस पर नहीं चलता ना, प्रशासन इस पर नहीं चलता ना। मान्यवर, मैंने जो मीडिया में देखा, मैंने उसके हिसाब से आपको उत्तर दिया है। मैं ना तो वहां पर मौजूद था, हो सकता है कि आप वहां पर मौजूद हों, हो सकता है कि आप वहां पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद हों, और अगर मेरे उत्तर से आपको कोई ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा याचना करता हूं। परंतु जो वास्तविक स्थिति है, जो कानूनी स्थिति है, मैं वो बता रहा हूं कि अगर किसी पुलिस कर्मचारी के साथ, अगर किसी पुलिस कर्मचारी को थप्पड़ मारा जाता है, उसका कॉलर पकड़ा जाता है, तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि वो उस व्यक्ति को मारे। पुलिस को पूरा बल प्रयोग करने का अधिकार है।
यहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है। जूते से जी ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। मतलब हमारा ठीक है सीताराम दास जी महाराज, हमारे आप प्रारंभ कहाँ से हुई? मारते रहेंगे। आप प्रारंभ कहाँ से हुई बात, ठीक ये है। बताइए, विरोध कहाँ से ठीक शुरू है, मैं हुआ? बीच में सीताराम दास जी महाराज को लेकर आना चाहती हूँ। जी बुद्धि विवेक बोलिए का काम है। कृपया, जज साहब, बोलिए। बुद्धि से काम करना चाहिए, बुद्धि से काम कर। ठीक है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ में कुछ ऐसे शरारती तत्व थे, एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन बैरिकेडिंग को तोड़ने का काम किया। क्या आप न्याय और संविधान कानून से ऊपर है? क्या आप पुलिस को कॉलर पकड़िएगा? क्या पुलिस आपके सुरक्षा में लगा है, आपसे ऊपर हाथापाई करिएगा? उसका भी सम्मान है। जितना सम्मान आपका है उतना भी सम्मान उसका है, वो आपके सम्मान में खड़ा है। बड़े बड़े अधिकारी अन्य दिने प्रार्थना कर रहा है, लेकिन शरारती तत्व जो है लगातार जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर अपना बल का प्रयोग कर रहा है। वह दुर्भाग्यपूर्ण शासन प्रशासन जो निर्णय लिया था वह सराहनीय निर्णय था, उसे किसी प्रकार का कोई दोषारोपण नहीं करना चाहिए। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कोई संविधान से ऊपर नहीं है। चाहे शंकराचार्य के पद पे हो, चाहे संत हो, चाहे आम व्यक्ति हो, आम व्यक्ति के लिए जितना जो है कानून है उतना मेरे लिए भी है, उतना उस पद प्रतिष्ठा पे बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके लिए भी है। आप कानून से ऊपर नहीं हो सकते। कानून को आप हाथ में लीजिएगा तो कानून को भी अपना कार्रवाई करने का पूरा हक और अधिकार है। जी जस्टिस एएन मित्तल साहब, हम देख रहे हैं कि देखिए किस तरह से यहीं पर दो धड़े नजर आ रहे हैं, और जब ऐसे मामले आते हैं तो वहां पर हम सिचुएशन को और ज्यादा खराब देखते हैं। आपको लगता नहीं कि ये दोनों ही पक्षों की तरफ से सोचनीय विषय है कि एक पक्ष कहता है कि अगर ऐसा होता है, अगर सजा मिलती है, वो जेल जाते हैं तो हम माहौल खराब कर देंगे। जिस रूल ऑफ लॉ का हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, उसको तोड़ना ये कितना विचारणीय है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को भी भारत सब पूरा हिंदुस्तान का हर नागरिक भारत के संविधान से बंधा हुआ है, भारत के कानून से बंधा हुआ है। उसको भारत के कानून का पालन करना ही होगा। वो भारत के कानून से ऊपर नहीं है। तो इसमें देखिए, मैंने पहले ही कहा, हम लोग अनावश्यक रूप से विवाद कर रहे हैं। अभी इसमें जांच होने दीजिए, पुलिस को कोई निष्कर्ष निकालने दीजिए, न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत होने दीजिए, गवाहों का बयान होने दीजिए, उसके बाद जो निर्णय आएगा उसको हम देखेंगे। परंतु फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, कानून से चलता है, और कानून सबके लिए बराबर है। और मैं सीताराम दास जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और उनको मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात का समर्थन किया। धन्यवाद। जी मैं आदरणीय मित्तल साहब से एक प्रश्न बस करना चाहता हूँ, एक सुझाव, एक सनातनी होने के नाते, कि वहाँ पर मेला प्रशासन द्वारा जो है उनको नोटिस दिया गया, शंकराचार्य पद से जो है उसकी पहचान पूछी गई, या उस पद के लिए जो है जिम्मेदार बताया गया कि वो है कि नहीं शंकराचार्य। मुझे लगता है कि यहाँ हम अब मुक्तेश्वरानंद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम शंकराचार्य पद की गरिमा के लिए लड़ रहे हैं। पहली बात तो मैं यह स्पष्ट कर दूं, मैं किसी अब मुक्तेश्वरानंद के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। दूसरी चीज, मित्तल साहब बस मेरा एक प्रश्न सुन लीजिए, और आपका मैं एक सनातनी के रूप में और एक जो है पूर्व जज के रूप में भी सलाह चाहूंगा कि अगर प्रशासन उन्हें यह साबित कर देता कि वह शंकराचार्य नहीं है, या आज सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला दे दे, तो मुझे लगता है मुक्तेश्वरानंद को फांसी चढ़ा दिया जाए, किसी एक सनातनी को नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि वहां शब्द जो है शंकराचार्य का लगा हुआ है। वहां किसी मुक्तेश्वरानंद या किसी राकेश चतुर्वेदी का सवाल नहीं है, वहां धर्म के सर्वोच्च मित्तल साहब, ये सोचना तो संत समाज का हो सकता है, लेकिन कानून के सामने तो चाहे कोई संत है या कोई साधारण व्यक्ति है, सब बराबर है। मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। परंपरा के अनुसार जीवित शंकराचार्य अपने जीवन काल में ही योग्य शिष्य को चुनते हैं, और ये चयन वर्षों की शिक्षा, तप और परीक्षा के बाद होता है। स्वामी स्वरूपानंद जी की सरस्वती जी के निधन के बाद उनके शिष्यों ने, स्वामी स्वरूपानंद जी ने नहीं, उनके शिष्यों ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य घोषित कर दिया। परंतु अक्टूबर 2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिमुक्तेश्वरानंद के शाही अभिषेक पर रोक लगा दी, और 1941 की परंपरा के अनुसार वैध शंकराचार्य नियुक्त करने का निर्देश दिया। तो अभी भी ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी वैध शंकराचार्य हैं या नहीं हैं। और आप अच्छी प्रकार से अवगत होंगे कि वर्ष 1941 की परंपरा क्या है। वर्ष 1941 की परंपरा ये है कि अगर मान लीजिए कोई जीवित शंकराचार्य अपने जीवन काल में किसी को शंकराचार्य घोषित नहीं करता है, और न ही संतों ने उसकी घोषणा की है, तो मठ और संतों के अखाड़ा परिषद द्वारा ही इसका
निदान हो सकता है। और 1941 की परंपरा ये है कि साधु संत, अखाड़े और धर्माचार्य सर्वसम्मति से ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य घोषित करते हैं। जी। इसलिए उनका शंकराचार्य का पद अभी न्यायालय के समीक्षा अधीन है। जी, स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, ये जो दो धड़े हैं और ये जो अकाउंटेबिलिटी की जब बात आती है, जवाबदेही की बात आती है, तो टालमटोल हो जाता है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर